जय हिंद बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिनी कोचिंग सेंटर में। जैसा कि आज हम पढ़ेंगे जो है वर्ण रचना। ठीक है, वर्ण रचना के अंतर्गत हम लोग जानते हैं कि स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, स्वर के भेद क्या हैं। ठीक है, जितनी भी चीजें हैं सब हम जो है धीरे धीरे करके अध्ययन करेंगे। ठीक है, और आप लोगों ने वर्ण विचार के माध्यम से एक प्रकार से जाना होगा। काफ़ी सारे जो है हमने मतलब वीडियो भी पहले से ही प्रोवाइड किया है। ठीक है, जो लोग नहीं देखें उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। ये जो वीडियो बनाएंगे हम अपने एक प्रकार से नोट्स का ही बना रहे हैं। ठीक है, और इसमें जो है बेसिक कॉन्सेप्ट जो है आपका होगा वो एकदम मजबूत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये मेरे ही द्वारा लिखा गया है। देखिए, बाई सुनील तिवारी। ठीक है, मेरे ही द्वारा लिखा गया है। तो हम बात करते हैं। अब कोई ये कमेंट नहीं करेगा कि जो है सर आपका चेहरा नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो आपको चेहरे से नहीं ज्ञान से मतलब है। ठीक है, तो आप लोग ज्ञान देखिए, चेहरा तो आप लोग देखते ही डेली। चलिए, तो हम बात करते हैं कि वर्ण रचना। ठीक है, तो पहली बात इसमें लिखा गया है, मुख से निकलने वाली प्रत्येक सार्थक ध्वनि को वर्ण कहते हैं। मुख से निकलने वाली प्रत्येक सार्थक ध्वनि, जो ध्वनि होनी चाहिए वह सार्थक होनी चाहिए, सही ध्वनि होनी चाहिए। ठीक है, तो प्रत्येक सार्थक ध्वनि को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक, चलिए, जैसे हिंदी क्या है? ये सार्थक शब्द है। ठीक है, तो सार्थक शब्द क्या कहलाएगा? हमारा वर्ण कहलाएगा। ठीक है, प्रत्येक सार्थक जो ध्वनि होगी वह हमारा कहलाएगी वर्ण। अच्छा, ठीक है। अक्षर की सबसे छोटी इकाई जो होती है, अक्षर की सबसे छोटी इकाई हमारी ध्वनि कहलाती है, जो हम बोलते हैं। ठीक है, अक्षर की सबसे छोटी इकाई, ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि अक्षर की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आपका उत्तर होगा ध्वनि। ठीक है, आगे हम बात करें, हिंदी वर्णों में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 52 है। ठीक है, अब अगर टोटल हम काउंट करेंगे हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या, तो वह होगा हमारा 52। कुल पूछा है। ठीक है, वर्णों की संख्या खाली पूछता तो 49 होता। यहाँ पे हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या, कुल संख्या बोला है, तो कुल संख्या कितनी है? 52 है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, हिंदी के वर्णों का वर्गीकरण 3 रूपों में किया गया है। अब 3 रूप कौन कौन से हैं? पहला रूप हमारा उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण। तो उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण जो है उनको जो है 2 रूपों में बांटा गया। देखिए कैसे, संपूर्ण वर्णों को 2 रूपों में बांटा गया है। अब देखते हैं कौन कौन से हैं। एक है स्वर वर्ण। ठीक है, अब स्वर वर्ण क्या है इसको हम समझते हैं। तो स्वर वर्ण जो होते हैं, जिन वर्णों को हम स्वतंत्र अस्तित्व होता है, अर्थात जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या 11 है। ठीक है, कौन कौन से हैं? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, तो इनकी संख्या कितनी है? 11 है। तो आप लोग को जानते होंगे। ठीक है, तो आप लोग का रिवीजन हो जाएगा। तो आगे अगर देखा जाए तो स्वर वर्ण के भेद, तो अगर पूछा जाए कि जो है स्वर क्या है? जिनके उच्चारण में, ठीक है, जिनके उच्चारण में जो है कम समय लगे, ठीक है, कम समय लगे, वह हमारा कहलाएगा जो है स्वर वर्ण। ठीक है, इनकी संख्या 11, आ से लेकर के औ तक। अब आगे हम बात करते हैं स्वर वर्ण के भेद। स्वर वर्ण के भेद क्या है? ये जो वीडियो आप लोग देखेंगे ना, इस वीडियो के माध्यम से जो है आपको काफी ज्यादा कंटेंट मिल जाएगा। हमको लिखना नहीं पड़ रहा है। पहली बात तो डायरेक्ट हम बताते चले जा रहे हैं, आप लोग डायरेक्ट पढ़ते हुए चले जा रहे हैं। ठीक है, ये चीज क्योंकि पहले से ही कंटेंट रेडी है। इधर का मत देखिएगा, इधर का हम बाद में कराएंगे। इधर देखिए, इसमें लिखा गया है काफी चीज है। ठीक है, इधर हम कराएंगे, पहले इधर देखिए। ठीक है, तो स्वर वर्ण के भेद, स्वर वर्ण के मुख्य जो है 2 भेद हैं, और कुल कितने हैं? 4 भेद हैं। ह्रस्व, दीर्घ, संयुक्त, और एक होता है हमारा प्लुप्त स्वर। ठीक है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर, प्लुप्त स्वर, ये होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं थोड़ा सा। कुछ विद्वान संयुक्त स्वर और दीर्घ स्वर को
एक साथ जोड़ करके स्वर वर्णों की संख्या, किसको किसको, संयुक्त और दीर्घ को एक साथ जोड़ करके स्वर वर्णों की संख्या के जो भेद हैं वह 3 बताते हैं, परंतु स्वर वर्णों के कुल भेद 4 मानना चाहिए। ठीक है, तो स्वर के टोटल भेद हमारे 4 हैं। ठीक है, ये 4 हैं, लेकिन कुछ लोग क्या कहते हैं कि 3 हैं। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त ये बताते हैं। ठीक है, इसको संयुक्त और दीर्घ को क्या करते हैं, 1 मान लेते हैं। चलिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला हमारा है ह्रस्व स्वर। ठीक है, पहला आता है हमारा ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ, तीसरा है संयुक्त स्वर। ठीक है, और चौथा हमारा है प्लुप्त स्वर। ठीक है, अब हम इधर देखते हैं ह्रस्व स्वर। जिन वर्णों के उच्चारण में जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में अत्यंत कम समय लगे वह हमारा क्या कहलाता है, ह्रस्व स्वर। ठीक है, इनकी संख्या 4 होती है। जैसे कौन कौन से हैं जो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ह्रस्व स्वर जो होता है वह होता है आ, ई, उ, री। मतलब इसको बोलने में ना कम समय लगता है। अब जैसे बड़ा आ बोलेंगे तो बड़ा आ समय ज़्यादा लगा। छोटा जैसे उसको बोला आ, कम समय लगा। ई, उ, री, ये हमारे क्या हैं, कम समय लगे इसमें बोला, इसलिए इसको कहते हैं ह्रस्व स्वर। अब ह्रस्व स्वर को जो है मूल स्वर वर्ण के नाम से भी जानते हैं। ह्रस्व स्वर को हम मूल स्वर वर्ण के भी नाम से जानते हैं। अगला हमारा है दीर्घ स्वर। ये तो क्लियर हो गया होगा, मतलब उच्चारण करने में क्या हुआ, कम समय लगे। ठीक है, अगला हमारा है दीर्घ स्वर, और इसको आप लोग याद करिएगा। कैसे याद करेंगे, वीडियो को दोबारा देखेंगे ना, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। पहले देखिए दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या होता है, जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व से 2 गुना समय लगे। मतलब जो ह्रस्व है उससे थोड़ा एक प्रकार से ज्यादा 2 गुना समय लगे, वो हमारा क्या कहलाएगा, दीर्घ स्वर कहलाएगा। ठीक है, अब हम समझते हैं इनकी संख्या कितनी है। तो मूल संख्या 3 है। ठीक है, लेकिन कुल संख्या 7 है। अब मूल संख्या क्या है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। लेकिन अगर देखा जाए कुल 7 हैं, तो 4 कौन और हैं, तो 4 हमारे जो संयुक्त होते हैं। ठीक है, संयुक्त अक्षर होते हैं, वो जो उसको कहते हैं ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, ये क्या है, अभी इसको हम बताते हैं। ये देखिए नीचे यहाँ पे है ना संयुक्त स्वर। यही संयुक्त स्वर जो है इसमें ऐड होता है जब पूछा जाता है कुल स्वर। ठीक है, हाँ, तो कुल संख्या 7 है। ठीक है, कैसे, कुल संख्या 7 है, मूल संख्या 3 है। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, और संयुक्त स्वर हैं ए, ऐ, ओ, औ। अब हम बात करते हैं संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर क्या है, जो स्वर वर्ण 2 स्वर वर्णों से मिलकर बनते हैं, 2 स्वर वर्णों से मिलकर बनते हैं, वही हमारे कहलाते हैं संयुक्त स्वर वर्ण। ठीक है, इनकी संख्या 4 है। अब कौन कौन से हैं, अभी यही बताएगा ना, ए, ऐ, ओ, औ। अब ए, ऐ, ओ, औ जो हैं ये बनते कैसे कैसे हैं। अगर हम छोटा आ प्लस छोटी ई को मिलाएंगे ना तो ए बनेगा। ठीक है, या फिर बड़ा आ और बड़ी ई को अगर मिलाएं तब भी हमारा ए ही बनेगा। ठीक है, और अगर हम जो है छोटा आ प्लस ए मिलाएं तो बनेगा ऐ, और बड़ा आ प्लस ऐ मिलाएं तो बनेगा ऐ। ऐसे ही ओ के साथ अगर देखा जाए, ओ कैसे बनेगा, छोटा आ प्लस छोटा ऊ तो बनेगा ओ। बड़ा आ प्लस बड़ा ऊ अगर इसको मिलाएं तो बनेगा ओ। ठीक है, अब औ कैसे बनेगा, औ बनेगा जब हम छोटा आ और ओ मिलाएंगे तो औ बनेगा। अगर बड़ा आ और औ मिलाएंगे तब भी औ बनेगा। ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, कुछ विद्वान संयुक्त स्वर को दीर्घ स्वर वर्ण मानते हैं, जो दीर्घ स्वर वर्ण के साथ जोड़कर दीर्घ स्वर की संख्या 7 मानते हैं। वही हम बताए ना,
जो भी संयुक्त स्वर जो होता है उसी दीर्घ स्वर उसे इसको दोनों को जोड़ करके 7 मानते हैं। 4 ये 3 ये टोटल 7। अब हम बात करते हैं पुलुप्त स्वर। ठीक है, जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगे, ह्रस्व का 3 गुना मतलब इसमें जो समय अत्यंत कम समय लग रहा था इसका 3 गुना समय लगे तो वो हमारा कहलाएगा पुलुप्त स्वर। ठीक है, जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व का 3 गुना समय लगे वो हमारा पुलुप्त स्वर होगा। जैसे इसकी संख्या जो है 1 है। अब जैसे ओम हम बोले ओम का अंत नहीं है, ओम ऐसे बोलेंगे ना तो ये इसका अंत नहीं है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा कुछ विद्वान पुलुप्त स्वर वर्ण को जोड़कर हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 12 बताते हैं और कुछ विद्वान दीर्घ री और ली को जोड़ करके हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 14 मानते हैं, परंतु हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 माननी चाहिए। ठीक है, तो और आगे हम बात करते हैं अंगा और आहा, ये दोनों मिल करके क्या बनाते हैं, हमारा अयोगवाह बनाते हैं। अयोगवाह को नपुंसक वर्ण भी कहते हैं। और अंगा जो है इसको अनुस्वार और आहा को हम विसर्ग। हिंदी में मूल स्वर वर्णों की संख्या 4 होती है, आ ई उ री। ठीक है, आ को हम शहीद वर्ण कहते हैं। अगर पूछा जाए शहीद वर्ण कौन है तो आ है। ठीक है, देखिए का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। थोड़ा इसको देख लीजिए। का वर्ग में क ख ग घ अंगा आएगा, चा वर्ग में च छ ज झ इया आएगा, टा वर्ग में ट ठ ड ढ अड़ा आएगा, ता वर्ग में त थ द ध न आएगा और पा वर्ग में आएगा हमारा पा फ ब भ म। ये हमारे वर्गीय व्यंजन होंगे। ठीक है, आशा करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे फिर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए अभी बहुत ही टॉपिक है। ठीक है, आपको धीरे धीरे करके बताया जाएगा, आप लोग धीरे धीरे करके वीडियो को देखिएगा। ठीक है।